देखिए, सबसे पहले हमने टाइम रेट मेथड को बेस बना करके पी, क्यू और आर का पेमेंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो पेमेंट तो हमने टाइम रेट के अकॉर्डिंग ही किया और 160, 160 और 160 रुपए का अमाउंट हमारा आ गया तीनों के लिए। अब पेमेंट किसी रेट से निकालने के बाद अब हम यहां पर देखेंगे कि पी ने कितनी यूनिट्स बनाई थी, पी ने प्रोडक्शन किया कितना। देखिए, पेमेंट किस रेट से किया वो पहले डिसाइड कर लेना कि टाइम रेट से पेमेंट किया तो उसका हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे वेजेज का। 160 160 160 आ गया। ये तो उसकी होगी पेमेंट की बात। अब पेमेंट टाइम रेट से हुआ, उसके बाद फिर आपको ये देखना कि इन वर्कर्स ने प्रोडक्शन किया कितना, इन वर्कर्स ने प्रोडक्शन किया कितना। तो अगर हम बात करते हैं पी की, तो जितना पेमेंट पी एक दिन का लेकर जा रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे पी के द्वारा किए गए प्रोडक्शन से। तो 160 को आप डिवाइड करके देखें 12 से, तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि उसने जो वो जो पेमेंट लेकर जा रहा है और उसने जो प्रोडक्शन किया है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास एक और रेट आएगी, उसको हम बोलेंगे रेट या फिर इफेक्टिव रेट पर यूनिट, इफेक्टिव रेट पर यूनिट या फिर रेट पर यूनिट। और ये कैसे निकालोगे आप, जितना पेमेंट उसको मिला है, जिस मेथड के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिला है, जैसे हम टाइम रेट की बात करें तो 160 रुपए पी लेकर जा रहा है, लेकिन 160 का पेमेंट वो लेकर गया और उसने प्रोडक्शन कितना किया, 12 यूनिट्स। तो आप 160 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास एक रेट आती है 13.3333। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट बनाने पर वो 13 रुपए 33 पैसे लेकर जा रहा है। पेमेंट उसको 160 का ही मिला है। पेमेंट हमने कैसे किया वो पहले डिसाइड किया, उसके बाद में सेकंड कैलकुलेशन हमारी चल रही है यहाँ पर कि जितना पेमेंट उसको मिला है उसको उसने जितना प्रोडक्शन किया उससे डिवाइड करना है। तो हमने 160 को डिवाइड किया 12 से। ऐसे हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू को भी पेमेंट 160 का ही मिला है क्योंकि यहाँ पर टाइम रेट को हम फॉलो कर रहे हैं। तो 160 को डिवाइड करना है हमको जितना उसने प्रोडक्शन किया, तो उसने प्रोडक्शन किया 16 यूनिट्स का। तो 160 को डिवाइड करें आप 16 से, 16 से, तो हमारे पास आती है इफेक्टिव रेट पर यूनिट, इफेक्टिव रेट पर यूनिट 10 रुपए आएगी हमारी। अब हम बात करते हैं आर की, तो आर को भी पेमेंट 160 ही मिला है क्योंकि मेथड है हमारी टाइम रेट, लेकिन उस 160 रुपए का पेमेंट लेकर के वो 24 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके चला गया। इसका मतलब यदि हम इफेक्टिव रेट पर यूनिट यहाँ पर निकालना चाहें तो 160 को आप डिवाइड करोगे 24 से, तो 6.6666 आपकी एक रेट निकलेगी कि एक इकाई उसने जो बनाई उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट को कितनी आती है। ये जो कॉलम हम तैयार कर रहे हैं रेट पर यूनिट, ये पेमेंट वाला कॉलम नहीं है। ये कॉलम हमको ये बताता है कि हमने कंपनी ने 3 वर्कर्स को 160 160 160 का पेमेंट किया टाइम के हिसाब से, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन अलग अलग किया। तो इस कैलकुलेशन से मैनेजमेंट को केवल इतना पता लगता है कि कौन सा वर्कर्स कम खर्चे में ज्यादा काम करके चला गया। तो अगर हम बात करें पीक्यूआर की, तो सबसे कम पेमेंट 6.67 आ रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा प्रोडक्शन करके गया और ये 6 रुपए 67 पैसा एक यूनिट का लेके जा रहा है। जबकि हम बात करते हैं अगर पी की, तो पी एक यूनिट बनाने के 13.33 रुपीज लेकर चला गया। और जब हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू को जितना पेमेंट एक दिन में मैनेजमेंट ने डिसाइड करना था उतना ही पेमेंट उसने किया, उतना ही प्रोडक्शन उसने किया 16 इकाइयों का। तो उसकी रेट कितनी आ रही है यहाँ पर इफेक्टिव 10 रुपए। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर ज्यादा हो रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जिस रेट से पेमेंट करना है उस रेट से आप पेमेंट कैलकुलेट करोगे। यदि आप टाइम रेट से पेमेंट कर रहे हो तो टाइम रेट से आप पहले वेजेज कैलकुलेट करके रख दें,
और उसके बाद उसको नंबर ऑफ पीस से डिवाइड कर दें, तो उससे हमें यहाँ पर इफेक्टिव रेट का पता लग जाएगा। अब हम दूसरे वाले केस में कवर होते हैं। यदि मैनेजमेंट पीस रेट से पेमेंट करता है, तो सबसे पहले हम पीस रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेजेज का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, 120, 160, 240। उसके बाद हमको ये मालूम है कि पेमेंट सेकेंड वाले केस में पीस रेट मेथड से हुआ है। तो अब इस 120 को मैं यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 8 घंटे यहाँ पर हमको दिए हुए हैं काम करने के। तो 120 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो उससे एक कॉलम हमारा निकलेगा, उससे एक रेट हमारी निकलेगी, इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट पर आवर। तो टाइम रेट से यदि हम पेमेंट कर रहे थे तो हमारी इफेक्टिव रेट पर यूनिट निकल रही थी, और पीस रेट से यदि हम पेमेंट करते हैं तो हमारी इफेक्टिव रेट पर आवर निकलेगी। और उसका तरीका क्या रहेगा, जो वेजेज इनको मिली है पीस रेट मेथड के हिसाब से, उसको आप डिवाइड कर देना टाइम इन अ डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 8। अब 160 को आप डिवाइड करें 8 से तो 20 आएगा, 240 को डिवाइड करें आप 8 से तो 30 आएगा। आप करके देख लें, 240 डिवाइडेड बाई 8, 30 रुपीज, इसको बोलेंगे इफेक्टिव रेट पर आवर। तो ये दो कॉलम स्पेशल हैं, इफेक्टिव रेट पर यूनिट और इफेक्टिव रेट पर आवर।